नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीक 10 के सेकंड वीडियो में। और इसमें हम 10.2 के लेक्चर समरी और एक्टिविटी क्वेश्चन को कवर करेंगे। सिंपल भाषा में समझेंगे कि सर ने इसमें क्या बताया है। इसमें सर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ वेयर ट्रेन्स आर नोड्स एंड स्टेशन आर एजेस। आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो सर ने प्रॉब्लम डिस्कस की है उसमें हम ट्रेन डेटा सेट को ले रहे हैं और उसमें ट्रेन्स को जो है नोड बनाया गया है और एज बनाया गया है स्टेशन, अगर वो कोई स्टेशन कॉमन स्टेशन शेयर कर रहे हैं तो। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि इसमें देखिए, ये ट्रेन है 02285 और 220 02285 ये ट्रेन है और 22203 ये ट्रेन है। तो ये दोनों नोड्स हैं और इनके बीच में जो कॉमन स्टेशन है वो सिकंदराबाद है। इसी तरह 02285 और 12261 ये वाला और ये वाले ट्रेन के बीच में जो कॉमन स्टेशन है वो नागपुर है। इसी तरह ट्रेन को हम नोड्स बनाए हैं और उनके बीच जो कॉमन स्टेशन है उसको हमने लेबल किया है एज के ऊपर। ठीक है, तो जो दोनों के बीच में कनेक्शन तभी है जब उनके बीच में कोई कॉमन स्टेशन है। तो ये ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में स्विच करना है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर बीच में कॉमन स्टेशन है तो हम स्विच कर पाएंगे। और इसके अलावा और भी इसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ग्राफ में। जैसे एक ट्रेन से हम जा रहे हैं तो उस ट्रेन से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम्म, अगर उनके बीच में कॉमन स्टेशन है देन फिर हम स्टेशन वाइज जो डेटा सेट है ग्राफ होगा उसका इस्तेमाल करके हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें अलग ग्राफ बनाया गया है ट्रेन वाइज। ठीक है, ओके। और इस ग्राफ का हम इस्तेमाल करके हम यह भी देख सकते हैं कि अगर एक ट्रेन कहीं स्टेशन पे डिले होती है, अगर हमारा जो स्टेशन पे डिले होती है तो हम फिर स्टेशन वाइज डेटा सेट में हम ये देख सकते हैं कि सपोज दैट कि ये ट्रेन नागपुर में डिले हो रही है। देन अगर हम 02285 ट्रेन को देखें, 02285 या फिर आप यही एग्जांपल ले लो जो हमारे सामने है 12260। तो ये ट्रेन अगर मान लेते हैं चूरू में इसका टाइम 1436 है, तो ये चूरू में 1 घंटा डिले हो जाती है तो फिर चूरू में कोई और स्टेशन अफेक्ट होगा। या फिर हम कोई बड़ा स्टेशन ले मान लेते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका टाइम है इवनिंग 7:15 का। तो अगर न्यू दिल्ली में ये डिले हो जाती है तो हमें न्यू दिल्ली वाला एक बार डेटा सेट ओपन करना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली वाला स्टेशन वाला डेटा सेट को ओपन किया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसमें दो न्यू दिल्ली बड़ा स्टेशन है, उसमें दो कार्ड हैं, 1/2 एंड ये 2/2। तो हमारा जो ट्रेन था 12260, जो कि न्यू दिल्ली में इसका टाइम है इवनिंग 7:15 का और ये 1 घंटा डिले होकर यानी 8:15 पर आएगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होगा इससे। तो आप देख सकते हैं 12260 से 7:15 पे टाइम है और अगर ये 1 घंटा डिले होता है तो ये 8:15 पर आएगा। तो इस बीच में हमारे न्यू दिल्ली में जो एक ट्रेन है 02283 जो कि 1940 पे है थर्सडे के दिन। और ये थर्सडे को ये भी है। तो थर्सडे को अगर ये ट्रेन 1 घंटे डिले होती है और वहाँ पर अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे ये दूसरी ट्रेनें भी आ रही है देन सब्सिक्वेंटली 02283 को भी थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे है तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसमें जो सर का एग्जांपल था उसमें मान चलते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12260 अगर 1 घंटे डिले होती है, अगर 8:15 पर आती है, तो 02283 जो है उसका लास्ट स्टेशन है न्यू दिल्ली, वो 1940 पर आएगी। तो 1940 पर आएगी तो उसके बाद वो उसका लास्ट स्टेशन है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम्म
अगर वो 8:15 पर आती है तो फिर इसके बाद वो आ सकती है 8:15 पे और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सर ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम अगर ट्रेन डिले है तो उसको हम टैली करके ग्राफ का से हम ये जान सकते हैं कि उसका ये डिले जो है फर्दर कितने स्टेशंस कितनी ट्रेनों को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। हम्म। ओके। तो यही इसमें प्रॉब्लम है और ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक बार की हम चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे और एक्टिविटी क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चंस को आप ट्राई करें और वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें और ज़्यादा कुछ लेक्चर में है नहीं, यही सब अलग अलग तरीके से डिस्कस किए हैं। आइए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द ग्राफ क्रिएटेड इन द लेक्चर विच रिप्रेजेंट्स whether two trains share a common station. If such a common station exists, then a direct edge will be added between trains and that edge will be labeled with the station name. ठीक है। Assume an edge is drawn between the trains A and B. The train B has in degree 1. Okay. Choose the statement correct based on the graph drawn. It is possible to switch from train A to train B. अगर एक ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, दोनों कॉमन स्टेशन शेयर करते हैं और ए से बी में एक एज है, तो इसका मतलब हम ए से बी में स्विच कर सकते हैं इस स्टेशन पे। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू स्विच फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए स्विच पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि बी टू ए भी एज है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। द ट्रेन्स ए एंड बी शेयर ओनली वन कॉमन स्टेशन। हाँ, एक ही कॉमन स्टेशन होगा। तभी उनके बीच में एज है। और डू नॉट हैव एनी कॉमन स्टेशन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, ए पैसेंजर ट्रेवल्स ऑन द ट्रेन 02214 एंड स्विचेस टू 12222 फ्रॉम ए कॉमन स्टेशन विच इज़ द कॉमन स्टेशन फ्रॉम फ्रॉम विच द पैसेंजर कैन स्विच द ट्रेन। तो इसमें हमें कॉमन स्टेशन बताना है 02214 और 12222। तो हम चलते हैं ट्रेन डेटा सेट पे 02214 एंड 12222। 02214 देखते हैं। 02214 देखिए ये 02213 है, तो इसी का जो है डाउन ट्रेन 02214 होगा। इसमें 3 स्टेशन है, कोलकाता, आसनसोल, पटना, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा 02214 में। 02214 देखिए, पटना, आसनसोल, कोलकाता, 3 ही स्टेशन है, पटना, आसनसोल, कोलकाता। तो अब हम देखते हैं 12222 में कौन कौन से स्टेशन है। 12222 हाँ देखिए 12222 में ये कोलकाता से स्टार्ट हो रही है, टाटानगर, बिलासपुर, नागपुर, भुसावल, मनमाड, दौन, पुणे। तो कोलकाता दोनों में कॉमन है। तो अब आ जाएगा कोलकाता कॉमन है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। कोलकाता कॉमन स्टेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन ए पैसेंजर कैन विजिट। कितने स्टेशन पैसेंजर विजिट कर सकता है। तो 02214 से 12222 में कितने स्टेशन विजिट कर सकता है। तो यहाँ देखिए पटना, आसानसोल, कोलकाता 3 था। ओके। ओके, पटना, आसानसोल एंड कोलकाता। तो यहाँ पटना से तो स्टार्ट ही करेगा, वो ट्रेन कोलकाता से स्टार्ट होती है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। कितने स्टेशन विजिट कर सकता है, देन आसानसोल एंड कोलकाता 2 ये हो गया। और 12222 का ले लेते हैं। देन कोलकाता हो गया, फिर टाटानगर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ये। और उसमें था पटना भी था, पटना भी काउंट काउंट करेंगे। पटना, आसानसोल एंड कोलकाता था, तो 3 उसमें था। और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10 स्टेशन होंगे। पटना को भी काउंट करेंगे। ओके, कितने स्टेशन विजिट कर सकता है, तो हम पटना से स्टार्ट करेंगे। तो पटना, आसानसोल, कोलकाता 3 ये हो गया और कोलकाता
उसके बाद 7 स्टेशन और, तो 10 स्टेशन। ठीक है, ओके। ग्राफ्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रिडिक्ट द डिले ऑफ ट्रेन्स। हम डिले ऑफ ट्रेन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दोनों ग्राफ का यूज करेंगे, ट्रेन डेटा सेट और स्टेशन डेटा सेट। तो हम देखेंगे कि अगर एक ट्रेन डिले हो रही है तो उस ट्रेन के डिले से उसके फर्दर उस स्टेशन पे और अदर ट्रेन प्रभावित होगी कि नहीं होगी। अगर प्रभावित होगी तो हम बता सकते हैं कि और भी ट्रेनें डिले होंगी, अदरवाइज नहीं। तो हम डिले ऑफ ट्रेन्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए ग्राफ इज मेड विद ट्रेन्स एज नोड्स एंड एज इन ड्रॉन बिटवीन ट्रेन्स व्हेन दे शेयर ए कॉमन स्टेशन। इफ द ग्राफ contains only the train which are passing through Nagpur, then answer the following question based on the graph. What is the number of nodes in the graph? नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे जिनमें कॉमन स्टेशन नागपुर है। ठीक है, तो हमें काउंट करना होगा कितने ऐसे ट्रेन्स हैं जिसमें नागपुर कॉमन है। ओके, देखिए नागपुर कॉमन है, उसको काउंट करना पड़ेगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, में भी नहीं है। 1, ठीक है, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, 1 और ये है 2, 2 के बाद नागपुर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो 10 स्टेशन ट्रेनें हैं जिसमें नागपुर कॉमन स्टेशन है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे, ट्रेन को हम नोड्स बना रहे हैं तो 10 नोड्स होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एजेज इन द ग्राफ। अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उन 10 ट्रेनों का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं, हमने मार्क कर रखा है ट्रेनों को, तो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, कि तो हमें जो है यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड करो। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी पहली ट्रेन होगी 12261, 12261। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन क्या होगी, नागपुर कॉमन है दो सब में, तो 12289, 12289। तो इसमें अगर 12261 से 12289 पे हम जा सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर नागपुर है तो हम ये देखते हैं कि, एक मिनट, नागपुर को थोड़ा साफ लिखते हैं कि अगर 12261 से हम 12289 में स्विच कर सकते हैं, बिकॉज नागपुर इज ए कॉमन स्टेशन इन बिटवीन ट्रेन्स। तो हम 12289 से 12261 पे भी जा सकते हैं क्योंकि बीच में नागपुर कॉमन होगा। तो यह एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, क्योंकि अगर एक ट्रेन दूसरे से कनेक्टेड है तो दूसरा भी पहले से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं, हमने देखा 10 ट्रेनें ऐसी हैं, तो 10 ट्रेनों के साथ कितने एज बन सकते हैं हम आराम से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हर के बीच में कॉमन स्टेशन नागपुर है, तो आप काउंट कर सकते हो। कॉमन सबके बीच में है नागपुर, तो 1 जो होगा 2 3 4 5 2 से भी कनेक्टेड होगा, 1 3 से भी होगा, 1 4 से भी होगा, 1 5 6 7 सभी ट्रेन जो होंगी वो अदर 9 ट्रेनों से कनेक्टेड होंगी, 10 ट्रेनें हैं तो ओके। तो टोटल अगर हम सबको सबके साथ कनेक्ट करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10। बट 9 इंटू 10 होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ए से बी को कनेक्ट करें तो बी ए से भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो हम 9 इंटू 10/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45। मतलब हमें 10 नोट्स में से 2 नोट्स लेने हैं, तो 10 चूज 2 ये हो जाता है। कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 10 चूज 2 का, जो कि होता है 90। बट हम ये देख रहे हैं कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी ए से अगर हम बी को कनेक्ट कर दिए, एच बना दिए, तो बी से ए भी एच बन गया, तो बाई 2 आप कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, यानी कि 45 एज बनेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको पूरा ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ए बी से कनेक्टेड है तो बी ए से भी कनेक्टेड होगा, सारे के बीच में नागपुर कॉमन स्टेशन है, तो एक नोड जो होगा वो बाकी के 9 नोड से कनेक्टेड होगा। तो चूंकि 10 नोड हैं तो 10 इंटू 9 हो जाएगा, और बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो 45 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज दिस ग्राफ ए क्लिक। क्लिक क्या होता है, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि अगर एक साइकिल बन रहा है तो ये क्लिक होता है। तो चूंकि नागपुर कॉमन है, तो अगर हम 3 स्टेशन लेते हैं, तो ए से बी अगर हम नागपुर है तो जा सकते हैं, तो बी से सी में भी नागपुर जा सकते हैं, और सी से ए में भी, क्योंकि सब में जो है कॉमन स्टेशन नागपुर है, तो ये क्लिक बन जाएगा। या अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो क्लिक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।